हेलो गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए पढ़ रहे थे। देखिए हमारा टॉपिक है आज का डाटा हैंडलिंग। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इस पे आधारित। देखिए हमें क्वेश्चन पूछा गया है ये हमें दिए गए जो नंबर दिए गए हैं 12, 1, 10, 1, 9, 3, 4, 9, 7, 9 बहुलक पूछा है। तो देखिए जब भी आपको बहुलक पूछे तो हमेशा आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा सबसे ज़्यादा बार आया है। देखिए यहाँ आपको देख के ही लग रहा है कि सबसे ज़्यादा कितनी, देखो 9 आया सबसे ज़्यादा, एक बार, 2 और 3 बार, तो इसकी बारंबारता ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक। देखिए 5 के पहले 6 गुणजों की माध्य का ज्ञात करना है। तो देखो एक हमारा माध्य मिलेगा और एक हमारा क्या इसमें देखो क्या 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 मिलेगा, माध्य पूछेगा, माध्यिका पूछेगा, ठीक है। पक्का एक क्वेश्चन आता है पेपर में। बहुलक पूछता है और हमारा क्या पूछता है, परिसर पूछता है, ठीक है। ये तीन चीजें। देखो माध्य हो जाता है हमारा एवरेज, जैसे एवरेज निकालते हैं हमारा वही माध्य, वैसे ही हमारा माध्य निकालना है। माध्य का होता है अगर हमें विषम संख्याएं दी हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इक्वल करके इक्वल संख्या को लास्ट से हटा लो आगे से, और दोनों पीछे, बीच का जो नंबर होगा वो हमारी माध्य का हो जाएगी। यदि सम नंबर है तो हम क्या करेंगे, बीच के दो नंबर मतलब लास्ट से लास्ट हटाते जाएंगे और जो दो बचेंगे उनको हम क्या करेंगे, ऐड करके टू का डिवाइड कर देंगे। बहुलक हमारा वो होता है जो सबसे ज्यादा जिसकी बारंबारता होती है, और परिसर हमारा वो कहलाता है सबसे निम्न, सबसे उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस की लोएस्ट वैल्यू, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा परिसर हो जाएगा। इसने क्या बोला, 5 के प्रथम 5 गुणों की माध्य का बतानी है। तो देखो 5, 10, 15 गुणज मतलब 5 की गुणज, ठीक है, 20, 25 और एक कितना हो गया, 30। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 6 गुणज पूछे ना, 2, 2, 4, 2, 6, 6 हो गए कि माध्य का बताने, तो 6 हो गए। तो देखो अगर हमारा देखो ये क्या है, इवन नंबर है ये टोटल, तो हम अगर 3 यहाँ से तो 3 हट जाएंगे, तो हमें क्या करना है, इक्वल हटाना है दोनों तरफ से, इक्वल इसको हटा दिया तो 2 लास्ट से हटा दिए, या ऐसे कर लो, इसका एक काटोगे तो एक यहाँ, यहाँ काटोगे तो एक यहाँ। अब देखो लास्ट के दो नंबर ए बीच के बचे दो, 15 और 20 कितना हो जाएगा हमारा, 35। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 17.5। तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगी, 17.5 इसकी माध्यिका हो जाएगी। देखिए नीचे देखिए आंकड़ों के प्रास, इसने परिसर पूछा है हमें, बहुलक पूछा है और माध्यिका का माध्य पूछा है। मतलब पहले हमें परिसर निकालना है, बहुलक निकालना है, माध्यिका, और इनका क्या करना है, हमें एवरेज बताना है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, देखो बहुलक पूछता तो हम डायरेक्ट ये देख लेते कि किसकी नंबर की बारंबारता ज़्यादा हो रही। परिसर अकेला पूछ लेता, तो जब भी माध्यिका निकालनी हो तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो इसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा 6, ठीक है, सबसे छोटा, 6 को हटा दिया हमने। अब इसके बाद कौन सा आएगा, 6 के बाद हमारा 8 आया, ठीक है, तो हमारा 8 ही आ रहा, ठीक है। 8 एक बार है, ये 2 बार है, तो 8 हमारा आ गया 2 बार, क्लियर है। 8 के बाद 9 दिख रहा कहीं, 10 नहीं है, 11 है, तो 11 कितनी बार है, एक, 2 बार, 2 बार हमारा क्या है, 11 है, ठीक है, 11 हो गया। इसके बाद 12 दिख रहा कहीं, तो 12 नहीं है इसमें, 13 है, तो 13 कितनी बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 30 हमारा कितनी बार है, 3 बार, ठीक है, 13 हो गया। अब देखो 14 के बाद क्या आएगा हमारा, 15, हमारा 15 है यहाँ, इसको हम क्या करेंगे, 15 लिख लेंगे यहाँ, यहाँ 15 हो गया, ठीक है। 16, 17, 18 नहीं है, 19 लिखेंगे हम यहाँ, 19 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 25, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, 31, 25 को कर दो और ये क्या आ जाएगा हमारा, 31, लग गए पूरे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। देखिए अब देखो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, पहले हम जो हमें पता है वो चीज़ निकालो, ठीक है। हमने बहुलक पता करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, देखो बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो 13, देखो 13 3 बार आया, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। परिसर निकाल लो, परिसर हमारा कितना हो जाएगा, देखो उच्चतम मान, अधिकतम वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, उसको माइनस कर दो, तो 31 माइनस 6, तो कितने आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। परिसर अब हमें माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका के लिए हमें क्या करना रहता है,
पहले हम नंबर काउंट करेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है 12 है। अगर ऑड होते तो बिल्कुल हटा लेते, तो 12 है, 6 दूनी 12, ठीक है। तो हम 5 5 हटाएंगे लास्ट लास्ट से, तो 1 2 3 4 5, ठीक है 5 इनको हटा दिए, 1 2 3 4 5, 5 इनको हटा दिए, ठीक है। तो हमारे क्या होगा, ये दो नंबर बचे, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना होगा 26, 2 का डिवाइड दो, तो कितना आ रहा हमारा 13। तो माध्यिका हमारी कितनी आ रही 13। अब इन तीनों को ऐड करके इनका इनका हमें क्या बताना है, एवरेज माध्य बताना है। तो 13 25 और ये कितना है हमारा 13, तीन 6 5 11 5 51। अब हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, 3 एकम 3 3 7 21, कितना आ रहा है इसका, इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए एक कक्षा में 12 लड़के हैं, इस वर्ग के लड़कों की ऊंचाई इतने सेंटीमीटर दी है, 144 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 152, 144, 153, 151 सेंटीमीटर। तो बहुलक ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट इसको हम देख के बता सकते हैं किसकी सबसे ज्यादा बारंबारता आई है, ठीक है। तो हम किसकी बोल सकते हैं, देखिए इसको देख के 133 है, 144 है, 133 कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। देखो 143 एक बार, दो बार आया, ठीक है 143 कितनी बार आया, 143 की बारंबारता हमारी 2 है, ठीक है 143 को हमने काट लिया। 133 144 दिख रहा कहीं, हाँ 144 ये है, 144 ये है, 144 की बारंबारता कितनी है, सिर्फ 2 है, ठीक है। अब 151 151 151, तो 151 की 1 2 3, तो 151 की कितनी है बारंबारता, 3 है, तो 151 कितनी बार आया, 3 बार। और कोई दिख रहा है, नहीं, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, 151 ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 151। बहुलक पूछा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए एक परिवार में 9 सदस्य हैं, परिवार सदस्यों की आयु इस प्रकार है कि परिवार के सभी सदस्यों की आयु के माध्य, माध्यिका और परिसर का योग निकालना है हमें। माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, और क्या निकालना है, परिसर। जब भी इस टाइप का माध्यिका पूछे तो माध्यिका के केस में हमें क्या करना रहता है कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, 6 आ जाएगा हमारा, तो सबसे पहले हम 6 लिख लेंगे, ठीक है। नंबर लिख लिया करो, फिर इसको काटते जाओ। 6 के बाद क्या आ जाएगा, देखो 6 के बाद हमारा क्या लिख रहा है 12, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 12, क्लियर है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, ये आ जाएगा हमारा 13, 13 हो गया। 13 के बाद देखो 13, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारा 29, 29 को कर लिया हमने। इसके बाद हम किसको लिख लेंगे, 35 को लिखेंगे, ठीक है। 35, 35 के बाद कौन सा आ रहा हमारा 45, 35 के बाद हमारा 45, क्लियर है। 45 को लिख लिया। इसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा 52, तो हमारा हो गया ये 52। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, इसके बाद आएगा हमारा 81, इसके बाद आ जाएगा हमारा 87, 81 87, ठीक है। सबसे शुद्ध आयु को माध्य और माध्यिका परिसर। देखो अब हमें क्या करना है, देखो माध्य तो हम क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे इनको, और माध्यिका हमारी क्या करेंगे, देखो कितने हैं टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही लिखे बिल्कुल, ठीक है। तो चार पीछे से हटाओ, हटा दी हमने, 2 2 4, 4 आगे से हटा दो, तो बचा क्या है 35। तो परिसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सॉरी परिसर नहीं, ये वाला माध्यिका हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो माध्यिका हमारी कितनी हो जाएगी 35, क्लियर है। और परिसर क्या हो जाएगा, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, मतलब सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान को घटा दो, तो कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा हमारा 87 माइनस 6, कितना आ जाएगा 81, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो माध्य के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, इन सबको हम ऐड करेंगे तो इसका आएगा, ऐड आने पर आएगा 360। तो हम माध्य क्या निकालेंगे, देखो इनको हम ऐड करेंगे, तो हमारा ऐड करने पर कितना आएगा 360, और कितनी संख्या है टोटल 9, तो 9 चौको 36, तो हमारा कितना आ जाएगा 40। तो हम इसको क्या करेंगे, इनका योग बताना है, तो 35 81 और 40, तो कितना आ गया, देखो 5 6 8 4 12 और 15, तो 156 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 156 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए एक टूर्नामेंट में रोहित शर्मा द्वारा बनाए गए रनों के आंकड़े समुच्चय नीचे दिए गए हैं, आंकों का परिसर ज्ञात करना है। देखो इसमें असेंडिंग ऑर्डर लगाने की कोई जरूरत नहीं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें,
सबसे छोटा नंबर देखो 5 है, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 78, 87, 87 से बड़ा कोई नंबर दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा हमें, तो हमारा 87 से आ गया। तो परिसर हमारा क्या हो जाएगा, तो परिसर हमारा हो जाएगा, परिसर क्या होता है हमारा, उच्चतम मान, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। ठीक है, ये हो गया। तो उच्चतम मान कितना है हमारा, देखो 87 माइनस के 5, तो हमारा कितना आ गया आंसर, 82 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 82 ऑप्शन में है। देखिए, माध्य माइनस बहुलक बराबर 12, बहुलक बराबर 15, तो माध्य का ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, ये आप फॉर्मूला याद रखो। 3 माध्य का है और माइनस 2 माध्य घटा दो। ठीक है, तो हमें देखो इससे इससे क्या फायदा पड़ेगा, देखो माध्य माइनस बहुलक है, तो हम यहाँ से देखो बहुलक हमें दिया है 50, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो माध्य माइनस बहुलक दिया है, माध्य और बहुलक, बहुलक का हमें मान कितना दिया है 15 इक्वल टू 12, तो यहाँ से हमें माध्य की वैल्यू मिली क्या, माध्य बराबर हो गया हमारा कितना, उस तरफ जाएगा तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, ये 27। ठीक है, 27 हो गया माध्य हमें, तो माध्य भी मिल गया हमें। ठीक है, और बहुलक हमें दिए ही है 15, कितना है 15 बहुलक है। क्लियर, इसका मान हम इसमें रख देंगे, तो बहुलक कितना है हमारा 15 इक्वल टू 3, माध्य का हमें निकालनी है, तो माध्य का मान लो x है माइनस 2, माध्य 2 इंटू 27, तो ये कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 3x माइनस 27 दूनी 54। ठीक है, इस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 54। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 9 और 6 3x, एक्स का मान हमारा यहाँ से निकलेगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, एक्स का मान हमारा निकलेगा मतलब माध्य का, तो माध्य का हमारी कितनी निकली यहाँ से 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए उक्त डेटा 3 दिनों में 20 बल्लेबाज के स्कोर दर्शाता है, इस श्रृंखला में बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुलक देख लो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी बारंबारता हुई है, तो देखो इसमें हमें लग रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा आया है इसमें, देखो 45 89, 1 2 89, एक तो ये बार है, एक ये बार आया, और कहीं दिख रहा है क्या 89, एक 3 बार। ठीक है, 3 बार आया है 89, कितनी बार आया है ये हमारा, 3 बार आया है। ठीक है, इससे कोई और दिख रहा है 87, कहीं और दिख रहा है 88, 88 कहीं और दिख रहा है नहीं, 87 85, हाँ 80 दिख रहा है इसमें, 80 ये है, और 80 कहीं और दिख रहा है 55 63, मुझे तो 89 ही दिख रहा सभी में। ठीक है, और 98 96, तो देखो तो 89 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 बार इसका करेक्ट वो आया है। ठीक है, देखिए ये पूछा है 5 8 25 22 34 का माध्य ज्ञात करना है, तो ये तो देखो इसमें क्या करना है, हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 को काट दो, अब कौन सा आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इससे बड़ा नंबर 8 आएगा, 8 हो गया, इसके बाद कौन सा आएगा नंबर, 8 के बाद आ जाएगा हमारा 18, तो 18 हो गया, इसके बाद कौन सा आएगा 22, हमारा 22। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा आएगा 25, 25 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 34। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो देखो क्या करेंगे, 2 लास्ट से और 2 यहाँ से, तो 18 और 22 को ऐड कर दोगे और बटे 2 का भाग, तो हमारा क्या निकल आएगा, माध्यक निकल आएगा या माध्यिका। 8 2 10 40, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो एक ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमें क्या करना है परिसर के लिए, सबसे पहले छोटा मान देखो परिसर के लिए, तो सबसे छोटा मान कौन सा है 20 ही दिख रहा है हमें इसमें, सबसे छोटी वैल्यू 20 परिसर। ठीक है, सबसे छोटा मान मतलब उच्चतम मान, सॉरी पहले उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, तो सबसे छोटा तो 20 हो गया, और सबसे अधिक कौन सा दिख रहा है इसमें 115। ठीक है, तो 115
-20, तो ये कितना हो जाएगा 5, 95 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल।